हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू। कंप्यूटर के क्वेश्चंस ना कम आते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में, लेकिन आते हैं और वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। किसी ना किसी एसएससी के एग्ज़ाम में, आपके एलआईसी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर हमेशा आते रहते हैं, और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में स्पेशली। ठीक है, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज। क्या है? टाइप ऑफ मेमोरी जो कंप्यूटर स्टार्टअप को रूटीन को होल्ड करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज कैशे, रैम, डी रैम एंड रोम। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। राइट ऑप्शन क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अब फर्दर इसके बारे में पढ़ते हैं। रोम है क्या? रोम इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड विद कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। रोम क्या है? रोम इज अ स्टोरेज डिवाइस है दैट इज यूज्ड विद कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेकेंड पॉइंट इज डाटा स्टोर्ड इन रोम में ओनली बी रीड। रीड में ओनली बी रीड मीन्स ये सिर्फ आप रीड कर सकते हो उस डाटा को, है ना। इसका मतलब ही क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीडेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज ROM is non-volatile storage, which means the information is maintained even if the component loses power. Non-volatile है मीन्स वो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी पावर नहीं है, तभी भी आपको वो डाटा मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज। तो इसका आंसर क्या होगा? रोम। ऑप्शन आपको दिए हुए थे, कैशे, रैम, डी रैम, रोम। तो राइट ऑप्शन क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसके पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यहीं से आए, कि आपसे पूछा जाए डायरेक्टली कि टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज, तो आप फटाक से लिख दोगे रोम। नहीं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि वोल्टाइल है, नॉन वोल्टाइल है ना, ये रीडेबल है, नॉन रीडेबल है, कन्वर्टेबल है, नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें आपसे ऑप्शन से पूछेंगे। तो इसके पॉइंट्स आप अच्छे से कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम मैचेस इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म्स। यहाँ पे आपको कुछ एक्रोनिम्स दिए हुए हैं, इनमें से इसकी जो फुल फॉर्म दी हुई है, किसकी सही है और किसकी गलत है, वो आपको देखनी होगी। जो भी गलत है वो आपको टिक करनी होगी इसमें। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? टिक करनी होगी। ठीक है, तो जो गलत है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट है VoIP। राइट, क्या है इसका फुल फॉर्म? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? WLAN, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ये सही है या गलत है? कमेंट करें, जो भी देख रहे हैं बताएं। थर्ड, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फोर्थ, CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? यस, बी वाला ऑप्शन गलत है। WLAN, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, नहीं, ये गलत है। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायर्ड नहीं, वायरलेस, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो बी आपका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, कि उसकी फुल फॉर्म गलत दी हुई है। वायरलेस, WLAN की फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को आप कैसे मेजर करते हो? गीगाहर्ट्ज पे मेजर करते हो, बोर्ड में मेजर करते हो, BPS में मेजर करते हो, MIPS में मेजर करते हो?
ये वाले क्वेश्चन आपको बताने होंगे। किस में मेजर करोगे आप? तो आपका राइट ऑप्शन होगा गीगाहर्ट्ज। आप कंप्यूटर की जो प्रोसेसर है उसको किस में मेजर करते हो? गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फोर्थ, which component enables your computer to permanently retain a large amount of data? Which component enables your computer to permanently retain a large amount of data? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है होंगे इसमें से? आपके चार ऑप्शन दिए, आपको देखना है। नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी रैम, सी स्टोरेज डिवाइस, डी रोम। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट है जो परमानेंटली रिटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को? यस, राइट ऑप्शन इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है? पहले स्टोरेज डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस is the component that enables a computer to permanently retain large amount of data. It stores data when the computer is turned off. Storage device का क्या काम है? The storage device is the component that enables a computer to permanently retain large amount of data. It stores data when the computer is turned off. डाटा को स्टोर करके रखता है जब कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है। और देर आर टू टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। कितने टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस है? टू। एक होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स और दूसरी क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, HDDS और SSDS।